तो हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि मास्टर जुनैर ई चैन को अपना डिसाइपल बनाने के लिए तैयार हो जाती हैं, लेकिन उसके लिए उसको आउटर कंपटीशन को पास करना पड़ेगा। जिसके बाद वो आउटर कंपटीशन की तरफ जाने लगता है, लेकिन रास्ते में ही उसे एक डिसाइपल रोक लेता है। उससे एक पिल रिफाइन करने के लिए कहता है, जिस पर ई चैन मान जाता है। और अब आगे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम कई सारे डिसाइपल्स को वहाँ आते हुए देखते हैं, जो सभी आउटर कंपटीशन में भाग लेने वाले थे। और ये आउटर सेक्ट के टॉप 10 डिसाइपल्स थे। इसके बाद ई चैन उस लड़के से बात करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ यानिया पीक के कई सारे डिसाइपल्स आने लगते हैं। उन्हें देखकर ई चैन अपने मन में कहने लगता है कि मुझे नहीं लगता कि ये सब लोग जियांग से ज़्यादा स्ट्रांग हो गए। मैं आपको बता दूं कि जियांग वही डिसाइपल है जिसे ई चैन मारने ही वाला था, लेकिन एल्डर सुफू ने वहाँ आकर उसे बचा लिया था। तभी उनमें से एक बंदा आकर ई चैन के सामने बोलने लगता है कि सीनियर जियुन, हमने आपको ढूंढ ही लिया। मास्टर का ऑर्डर है कि आपको हमारी टीम को लीड करना है। जिस पर ई चैन कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन तभी जियुन उसे साइड कर देता है और वो अपना मुंह छुपाने लगता है। लेकिन ई चैन काफ़ी ज़्यादा हैरान था, क्योंकि जियुन यांग पीक के डेसिबल्स का हेड है। जिसके बाद जियुन सभी के साथ जाने लगता है, जिसे देखकर ई चैन भी हुआ को अपने पास बुला लेता है और वहाँ से आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी वहाँ एक मिस्टीरियस आदमी ई चैन से टकरा जाता है और एक ईवल स्माइल देने लगता है, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी जियोंग वहाँ आ जाता है और ई चैन को धक्का लग जाता है, जिसकी वजह से ई चैन मिस यू के पास जाकर टकरा जाता है। लेकिन मिस यू शर्माते हुए वहाँ से चली जाती हैं। जिसके बाद वो सभी सामने जाने लगते हैं। जिसके बाद वहाँ पर मास्टर जुनैर आ जाती हैं, जिन्हें देखकर लोग कहने लगते हैं कि ये तो इनर सेक्ट की मास्टर हैं, और वो लोग काफ़ी खुश होने लगते हैं। तभी मास्टर जुनैर की नज़र ई चैन पर जाती है और वो उसे देखकर काफ़ी खुश हो जाती हैं। जिसके बाद वहाँ और भी मास्टर आने लगते हैं। इसके बाद मास्टर किंग गुई उन्हें बताने लगते हैं कि इस आउटर कंपटीशन में तुम्हारा टास्क ये है कि तुम्हें 3 दिन के अंदर अंदर डीमन बीस्ट की स्पिरिट लानी होगी, और ये काम तुम्हें अकेले ही करना होगा। ये सुनकर वो सभी घबरा जाते हैं, क्योंकि रूमर्स के हिसाब से वहाँ पर 10th लेवल वाला किंग बीस्ट की स्पिरिट है, जिसे हासिल करना इतना भी आसान नहीं है। जिसके बाद वो सभी डिसाइपल्स आपस में बात करने लगते हैं, और कई सारे डिसाइपल्स तो ई चैन की तरफ देखने लगते हैं। जिसके बाद ई चैन अपना प्लान जियोंग को बताने लगता है, लेकिन तभी उनके पीछे जियुन आ जाता है और कहता है कि तुमने मुझे अपने प्लान में शामिल क्यों नहीं किया? क्या मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ? जिसके बाद वहाँ पर मिस यू भी आ जाती है और वो सभी आपस में ही प्लान शेयर करने लगते हैं। जिसके बाद वो सभी मास्टर्स मिलकर उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देते हैं, जिसकी वजह से आउटर कंपटीशन का गेट खुल जाता है। जिसके बाद वो सभी उस गेट की तरफ जाने लगते हैं। जिसके बाद हम ई चैन को देखते हैं, जो कि अकेला ही एक जगह पर लैंड हुआ था। लेकिन तभी वहाँ पर एक जाइंट स्पाइडर आकर ई चैन पर हमला कर देती है, जिससे ई चैन भी फाइट करने के लिए चला जाता है। इसके बाद ई चैन अपने कई सारे स्वॉर्ड स्लैश से उस पर अटैक करता है, पर उस अटैक से उस स्पाइडर को कुछ भी नहीं होता और वो गुस्से में ई चैन पर हमला करने लगती है, जिससे बचते हुए ई चैन को एक हमला लग जाता है और वो घायल हो जाता है। लेकिन ई चैन को भी उसका वीक पॉइंट पता चल जाता है। जिसके बाद वो अपनी गोल्डन ट्रू फायर से उस बीस्ट के उसी वीक पॉइंट पर अटैक करता है, जिससे वह जाइंट स्पाइडर वहीं मर जाती है। इसके बाद ई चैन उस स्पाइडर का कोर अपने पास रख लेता है। इसके बाद हम बाकी लोगों को भी देखते हैं, जो उस जगह पर टेलीपोर्ट होने लगते हैं। जिसके बाद वो सभी मास्टर उन्हें ही देख रहे थे और वो आपस में बातें करने लगते हैं कि पता नहीं इस बार कितने लोग इस टेस्ट को पास कर पाएंगे। इसके बाद मास्टर किंग युआन मास्टर गे होंग से कहते हैं कि मैंने ई चैन को मारने के लिए सारे डिसाइपल्स बुलाए हैं, जो कि उसे डाबी में ही मार देंगे। मैं आपको बता दूं कि डाबी वही जगह है जहाँ पर वो अभी गए हैं। जिसके बाद हम कुछ लोगों को देखते हैं, जो कि वही किलर्स थे। इसके बाद वही बंदा ई चैन पर हमला करने आता है, जो कि तियानजी पिल को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे कुछ लोग दिख जाते हैं, जिसकी वजह से वो वहीं रुक जाता है और अब वो लोग ई चैन को घेर लेते हैं। जिसके बाद वो लोग कहते हैं कि हम तुमसे डायांग पीक का बदला लेने आए हैं। मैं आपको बता दूं कि डायांग पीक के मास्टर गे होंग है। इसके बाद ई चैन भी फाइट के लिए तैयार हो जाता है और अब वो सभी लोग अपने एक किसी खास टेक्निक का यूज करते हैं, जिसकी वजह से ई चैन के चारों तरफ एक स्पिरिचुअल वॉल तैयार हो जाती है, जिसे ई चैन अपनी तलवार से तोड़ने की कोशिश करता है, पर वो टूट नहीं पाती। लेकिन वो सभी ई चैन पर एक एक करके अटैक करने लगते हैं, जिस फाइट की वजह से ई चैन को काफ़ी तकलीफ हो रही थी। फिर थोड़ी देर ई चैन सोचता है और आखिरकार उसे इस टेक्निक की वीक पॉइंट पता चल जाता है, जिससे वो एक ही डिसाइपल को टारगेट करते हुए उस पर अटैक पे अटैक करते जा रहा था, जिसकी वजह से वो टेक्निक की पावर कम हो जाती है और वो उस टेक्निक की फॉर्मेशन से बाहर आ जाता है। ये सब देखकर वो चारों के चारों ई चैन पर हमला करने चले जाते हैं, लेकिन ई चैन उनके अटैक से बच जाता है और एक स्माइल पास करता है। जिसके बाद वो अपनी फास्ट स्पीड से उन सभी को ख़त्म कर देता है
और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।